गुड मॉर्निंग आप सभी को और शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। हैप्पी टीचर्स डे। जैसा कि हम लोगों ने थैंक यू। जैसा कि हम लोगों ने कल निश्चित किया था कि दो कवि महत्वपूर्ण आपके SY BA पेपर 2 के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। उसमें से एक कबीर हैं और दूसरे सूरदास। उनके उनके जीवन के बारे में हमने चर्चा की, उनके कृतित्व के बारे में हमने चर्चा की और उनके जो पद पाठ्यक्रम में निर्धारित थे हमने उसकी चर्चा की। और आज हम अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित जो तीसरे सबसे बड़े कवि हैं उनके जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में हम लोग बात करेंगे। और वो कवि हैं आपके गोस्वामी तुलसीदास। तो जैसा कि भक्ति काल के दूसरे कवियों को पढ़ते हुए भी हम लोगों ने एक चीज महसूस की, जो कठिनाई होती है वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारे तमाम इन मनीषियों, भक्तों और संतों ने जितना मनोयोग इस बात में दिखाया कि जीवन की दार्शनिक चीजों को लेके, जीवन के अनुभवों को लेकर जितना उन्होंने लिखा, उतना अपने जीवन के संदर्भ में उन्होंने नहीं लिखा। अपने जीवन की सच्चाई, अपने जीवन की परिस्थितियों इत्यादि को लेकर वे नहीं लिखे। तो इन्हीं में से तुलसीदास भी हैं। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिख दिया जो कि मानवता का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। और इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं उन्होंने की, लेकिन उन्होंने अपने बारे में कभी ज्यादा नहीं लिखा। तो हमको इस बात के संदर्भ बहुत कम मिलते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे। ये चीजें ऐसी हैं, हेलो, ये चीजें ऐसी हैं कि जो चाह कर भी जो है नहीं स्पष्ट हो पाती, कि हम कितना भी चाहें हम चीजों को स्पष्ट नहीं कर पाते। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ सर, हाँ। तो जो जानकारियां उपलब्ध हैं गोस्वामी तुलसीदास के माता पिता के बारे में, उनके जन्म के बारे में, परिवार के बारे में, वो जन श्रुतियों के आधार पर है, या कुछ कुछ ग्रंथों में जो थोड़े बहुत छुटपुट हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रमाण मिल जाते हैं उनके उनके आधार पर कयास लगाया जाता है, अर्थात अनुमान लगाया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास के माता पिता, जन्म, परिवार आदि से संबंधित जो जन श्रुतियां लोगों में प्रचलित हैं उनका समावेश अनेक ग्रंथों में हुआ है, किंतु यह वर्णन उतना पर्याप्त नहीं है कि उनके जीवन चरित्र का पूरा प्रकाश पड़े। श्री रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली एवं बैरवे रामायण में गोस्वामी जी के जीवन से संबंधित बहुत से संकेत अवश्य मिल जाते हैं, लेकिन उनकी रचनाओं में जो उनका आत्मकथ्य प्राप्त होता है उससे अंतः साक्ष्यों की श्रेणी में रखा जा सकता है। गोस्वामी जी के जीवन और कृतित्व पर अनेक विद्वानों, कवियों तथा रचनाकारों ने बहुत कुछ लिखा है। तुलसीदास के जीवन चरित्र का उल्लेख जिन अन्य बाह्य ग्रंथों में हुआ है उनमें से कुछ बेटा अपना ऑडियो म्यूट करो, कौन है? इसके अलावा जहाँ पे उनसे संबंधित, तुलसीदास से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं उसमें नाभादास का भक्तमाल की चर्चा की जा सकती है, प्रियादास की टीका की भी चर्चा की जा सकती है। 252 वैष्णवों की वार्ता में भी तुलसीदास से संबंधित हमको वर्णन मिल जाता है। वेणी माधवदास कृत गोसाई चरित और मूल गोसाई चरित में भी उनसे संबंधित बहुत सारे वर्णन हैं। बाबा रघुनाथ दास कृत तुलसी चरित में भी उनसे संबंधित वर्णन मिल जाते हैं। तुलसी साहेब हाथरस वाले का आत्मचरित और घट रामायण, उसमें भी हमको बहुत सारी संदर्भ मिल जाते हैं। काशी से जुड़ी हुई बहुत सामग्री है जो तुलसीदास के संबंध में रखी जा सकती हैं। अयोध्या में बहुत सारे प्रमाण मिल जाते हैं, सोरों में बहुत सारे प्रमाण मिल जाते हैं। लेकिन इन सब प्रमाणों को खंगालते हुए जो एक सबसे बड़ी परेशानी होती है वो ये होती है कि तुलसीदास के नाम से कई कवियों के संदर्भ मिलते हैं। करीब कुछ लोग बताते हैं कि तुलसीदास के नाम से 72 कवि थे, कुछ लोग उनकी संख्या 42 के आसपास बताते हैं।
कुछ लोग उसको प्रमाणिक और ज्यादा सटीक के रूप में 12 या 18 तुलसीदास की चर्चा करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे तुलसीदास, बहुत सारे बाह्य साक्ष्य, बहुत सारे आंतरिक साक्ष्य, ये सब मिलकर इतना गड्ढमड्ढ हो जाता है कि एकदम निर्धारित रूप से कुछ कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन्हीं के बीच से रास्ता निकालना होता है। तो जो संदर्भ, जो साक्ष्य, जो तथ्य हमारे सामने हैं, उन्हीं के आधार पर हम उनकी जन्म की तिथि वगैरह निश्चित करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्तांत से संबंधित जितनी भी सामग्रियां प्राप्त होती हैं, उन सब में जन्म तिथि का निश्चित निर्धारण नहीं हो पाता। तुलसीदास के जन्म संवत को लेकर विद्वानों ने 6 जन्म संवत निर्धारित किए हैं। मतलब अलग अलग विद्वानों ने तुलसीदास के संदर्भ में उनका जन्म संवत अलग अलग बताया है। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म संवत 1554 माना है, कुछ ने 1560 माना है, तो कुछ विद्वानों ने 1568 माना है, किसी ने 1600 माना है, किसी ने 1583 माना है, तो किसी ने 1589, 1589। इतने सारे संदर्भ जो है अलग अलग विद्वानों की गोसाई जी के बारे में, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में है। संवत 1554 वाली तिथि जो मानी जाती है, वह मूल गोसाई चरित और मानस मयंक की जन श्रुति पर आधारित है। कवि की जन्म तिथि संवत 1554 श्रावण शुक्ल 7, जब बृहस्पति और चंद्र कर्क के थे, मंगल तुला के थे और शनि वृश्चिक के थे। ऐसा एक संदर्भ 1554 के बारे में मिलते हैं। और वो पद भी है कि तिनके घर 12 मास परे, जब कर्क के जीव हिमास उचरे, कुल सप्तम अठम भानु तनय, अभिहित सुठ सुंदर सांझ समय। 1554 विषय कालंदी के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। कि तुलसी ने शरीर कब धरा? 1554 विषय कालिंदी के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। इस तरह के बहुत सारे प्रमाण जो हैं अलग अलग तुलसीदास के बारे में मिलते हैं। एक बहुत बड़े हिंदी के आलोचक और समीक्षक हुए माता प्रसाद गुप्त, उन्होंने उपर्युक्त संवत के अनुसार ही तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर को माना है। और अधिकांश लोग इसी बात को मानते हैं कि तुलसीदास जो है राजापुर में पैदा हुए थे। उपर्युक्त अन्य तिथियों का विवरण निम्नलिखित है कि इसके अलावा तुलसीदास कहाँ कहाँ पैदा हुए, उसके संदर्भ में थोड़ी बातें आपको बता दूं। राम मुक्तावली के आधार पर जगमोहन वर्मा ने संवत 1560 को तुलसी का जन्म संवत स्वीकार किया है। इसके विरुद्ध 2 तर्क हैं। एक तो यह कि राम मुक्तावली तुलसी की रचना ही नहीं है। कई लोग उसको, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे तुलसीदास थे, तो जो राम मुक्तावली जिस संदर्भ में उनकी जन्म तारीख 1560 बताई जा रही है, वास्तव में वो तुलसीदास की रचना है ही नहीं जिस तुलसीदास की हम लोग बात करना चाहते हैं। विचारधारा, भाषा शैली और छंद योजना की दृष्टि से यह तुलसी की कृति साबित नहीं होती। तुलसी प्रकाश के लेखक अविनाश राय के अनुसार तुलसी का जन्म 1568 में हुआ। और उसके बारे में एक उक्ति भी है जो अक्सर चर्चा में रहती है, राम राम सागर मही, एक सित सावन मास, रवितित भृगु दिन द्वितीय पद, नशत विशाखा बास। गौतम चंद्रिका, विल्सन और गार्सद तांसी के अनुसार तुलसी का जन्म संवत 1600 में हुआ। ये गार्सद तांसी वही हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा, जिसका नाम क्या था? इस्तवार द लॉ लितेरा त्यू एदुई एदुस्तानी। ये बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने, गार्सद तांसी ने अपनी खोज के अनुसार तुलसीदास का जन्म संवत 1600 में माना है। तुलसीदास के आविर्भाव काल के संबंध में शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज, ये उनका बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, में यह महाराज संवत 1583 के लगभग इनका जन्म मानते हैं। घट रामायण में तुलसी साहब ने सोच विचार कर अपने पूर्व जन्म का जो वृत्त दिया, उसके अनुसार तुलसी का जन्म 1589, 1589। घट रामायण की आप्तता संदिग्ध है, परंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस जनश्रुति के आधार पर तुलसी साहब ने इस जन्म संवत का उल्लेख किया है, वह अन्य परंपराओं के प्रभाव से मुक्त एवं स्वतंत्र है।
तुलसीदास के जन्म संवत के उपर्युक्त विवरणों की मत भिन्नता तुलसीदास के ख्याति लब्ध समर्थक कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से भी दूर नहीं हो सकी। उन्होंने उपर्युक्त कुछ संवत को लेकर कहते हैं कि दोनों चरितों में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 दिया हुआ है। बाबा बेनी माधव दास की पुस्तक में तो श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि भी दी हुई है, पर इस संवत को ग्रहण करने से तुलसीदास की आयु 126-127 वर्ष आती है, जो पुनीत आचरण के महात्माओं के लिए असंभव तो नहीं कहा जा सकता। मतलब 1554 में अगर हम लोग उनका जन्म माने तो उनकी आयु 126-127 वर्ष कहती है। अर्थात पूर्ण रूपेण तो नहीं, किंतु थोड़ा अनिश्चितता का भाव लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कथन से सहमति दिखाई थी। बाद में आचार्य शुक्ल, शिव सिंह सरोज और रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी तथा गियर्सन का हवाला देकर अपने मत की पुष्टि करते हैं। उदय भानु सिंह ने गोस्वामी तुलसीदास के जन्म संवत को 1589 मानते हुए कहा है कि मैं समझता हूं कि तुलसी साहब, राम गुलाम द्विवेदी और गियर्सन में से कोई भी अन्य प्रमाणों से निरपेक्ष होकर अपने आप में ठोस प्रमाण नहीं है, परंतु उन तीनों का त्रिगुणत्व या योगफल महत्वपूर्ण है। अन्य साक्ष्यों की तुलना में उनका साक्ष्य अधिक ग्राह्य है, अतः उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और तुलसीदास का जन्म 1589 को माना। तो अब इसमें जो है विद्यार्थी होने के नाते आप लोग जैसे कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कब माना जाए, 1554 माना जाए, 1589 माना जाए, कि इस तरह से तो जीवन परिचय के बारे में अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं, तो किसको प्रमाणिक माना जाए। तो 1589 वाला जो है संवत, जो कि सब ने जो अलग अलग गणनाएं की, उससे एक बीच का रास्ता निकाला गया। तो संवत 1589 के आसपास मानना जो है तर्क संगत लगता है। तो आप जब भी लिखे 1500, मतलब इस बात की चर्चा करते हुए कि अलग अलग विद्वानों में मतभेद है, बहुत सारे विद्वानों ने 6 से 7 संवत बताए हैं, लेकिन उनमें से अधिक प्रमाणिक और अधिक ग्राह्य जो है संवत 1589 माना जा सकता है। तो ये तो हुई उनकी जन्म संवत के बारे में, है ना, कौन से सन में पैदा हुए, कौन से संवत में पैदा हुए। अब बात आती है उनके जन्म स्थान को लेकर कि तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे विद्वान राजापुर को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब उस पर सहमत हों। बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग उसके बारे में विचार हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे कि जिस तरह उनके जन्म संवत स्पष्ट नहीं है, उसी तरह उनका जन्म स्थान भी स्पष्ट नहीं है। उनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में जो धारणाएं हैं, जो बात कही जाती है, उसमें से कुछ विद्वान हैं जो उनका जन्म स्थान अवध में कहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि वो अवध क्षेत्र में कहीं पैदा हुए थे। दूसरा विद्वानों का एक समूह है जो अयोध्या को जो है तुलसीदास का जन्म स्थान मानता है। तो विद्वानों का और एक वर्ग है जो काशी को उनका जन्म स्थान मानता है। कुछ लोग उनका जन्म स्थान हाजीपुर मानते हैं, कुछ लोग उनका जन्म स्थान हस्तिनापुर अर्थात आज का हमारा जो हरियाणा है वहां पे मानते हैं। कुछ लोग बांदा के राजापुर को उनका जन्म स्थान मानते हैं, कुछ लोग तारी को मानते हैं, कुछ लोग रामपुर को मानते हैं, कुछ लोग सोरो को मानते हैं। इस तरह तुम लोग देखोगे कि 9-10 स्थानों को लेकर विवाद है कि तुलसीदास मुख्य रूप से पैदा कहाँ हुए, इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। तो कुछ लोग अवध में मानते हैं, कुछ अयोध्या में मानते हैं, कुछ काशी में मानते हैं, कुछ हाजीपुर में मानते हैं, कुछ हस्तिनापुर में मानते हैं, कुछ राजापुर, तारी, सोरो और रामपुर में भी मानते हैं। लेकिन ज्यादा प्रमाणिक, ज्यादा विवाद जो दो जगहों को लेके होता है वो एक सोरो और एक राजापुर, लेकिन ज्यादातर स्वीकृत जो है राजापुर ही है। हिंदी के विद्वान थे उदय भानु सिंह ने पंडित चंद्रबली पांडे का हवाला देते हुए कहा है कि निश्चित ही तुलसीदास का घर कहीं अवध में था और वहीं था, कहीं और अन्य उनका जन्म स्थान नहीं था। उन्होंने कहा है वस्तुतः अवधपुरी ही तुलसी की जन्मभूमि और अवध ही उनका जन्म देश है। उनकी स्थापना है कि राम की जन्मभूमि ही तुलसी की जन्मभूमि है। मतलब चूंकि भगवान राम अयोध्या से थे, अवध से थे,
इसीलिए तुलसीदास का भी जन्म अयोध्या या अवध में होगा, इस तरह से उनका तर्क है। लेकिन सोरो और राजापुर का समर्थन अधिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं बाबू श्याम सुंदर दास समेत कई विद्वान तुलसी का जन्मस्थान राजापुर ही स्वीकार करते हैं। तुलसी काव्य मीमांसा में इसका जिक्र करते हुए उदय भानु सिंह ने लिखा है कि राजापुर बांदा जिले में यमुना के तट पर स्थित एक कस्बा है। बांदा जिला है और उत्तर प्रदेश में है, और बांदा जिले से होकर यमुना बहती हैं, और यमुना के तट पर ही राजापुर नाम का एक कस्बा है। शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, पंडित रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित विजयानंद त्रिपाठी, पंडित राम बहोरी शुक्ल, उत्तर प्रदेश सरकार आदि के अनुसार वह तुलसी की जन्मभूमि है। इतने लोग उसे तुलसी की जन्मभूमि बताते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम पंडित रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, विजयानंद त्रिपाठी, राम बहोरी शुक्ल इत्यादि लोगों का है। चूंकि तुलसीदास की रचनाओं में वर्णित कुछ तथ्यों के आधार पर तथा कुछ बाह्य साक्ष्यों के आधार पर राजापुर को उनका जन्म स्थान निर्धारित किया जाता है, अतः और बाह्य साक्ष्यों का विवरण उदय भान सिंह इस प्रकार देते हैं कि जो और इसके प्रमाण इसके संदर्भ में दिए जा सकते हैं वो इस प्रकार हैं कि रामचरितमानस के द्वितीय सोपान का तापस प्रसंग जिसमें वो वर्णन करते हैं, उसी के आगे स्नेह विकल नर नारियों का मर्म स्पर्शीय वर्णन, तुलसी साहित्य में राजापुर की भाषा संस्कृति का साम्य, अयोध्या कांड की प्रति, 3 सनदे, हनुमान की मूर्ति और तुलसी का मकान, तुलसी चरित, मूल गोसाई चरित और घट रामायण जनश्रुति, ये सारी चीजें इस बात के पक्ष में खड़ी होती हैं कि राजापुर ही जो है तुलसीदास का जन्म स्थान था। इसीलिए मैंने कहा ना कि तुलसीदास के जन्म स्थान को लेके जो विवाद है वो तो है ही। 9-10 स्थान ऐसे हैं जिनको लेकर ये विवाद है, लेकिन सबसे प्रामाणिक स्थान अगर किसी को माना जाता है तो वो बांदा जिले का राजापुर कस्बा है। चूंकि अधिकांश विद्वानों के मतों और साक्ष्य आधारित प्रमाणों के माध्यम से तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर ही ठहरता है, सोरो, काशी, अयोध्या आदि के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि उन स्थानों से तुलसीदास का संबंध किसी न किसी रूप में रहा होगा, मतलब वे गए होंगे या निवास किए होंगे या तीर्थ यात्रा की होगी, लेकिन वो उनका जन्म स्थान नहीं हो सकता। तुलसीदास की वर्णन शैली इन स्थानों के साथ जो रोचकता लिए हुए है उससे उन स्थान के संबंध में परिचय अवश्य मिलता है। उसके बाद एक चर्चा आती है जिसकी हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, वो है तुलसीदास की जाति तथा गोत्र को लेके। तो ब्राह्मण परिवार में माने जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसकी यहाँ पे हम लोगों को चर्चा करने की कोई आवश्यकता है। उन जो सामान्य तौर पे जो हम लोग स्वीकार करते हैं और जो पढ़ाया जाता है जनश्रुति के अनुसार, गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था, और वे दुबे परिवार से थे। तुलसी पराशर गोद दुबे थे। मिश्र बंधुओं ने इन्हें कान्यकुब्ज भी माना है, लेकिन ये सारी चीजें विद्यार्थियों के रूप में आप लोगों को एसवाई के आधार पे अभी इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखें कि वो बांदा जिले के राजापुर कस्बे में पैदा हुए, उनके पिताजी का नाम ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। तुलसी के माता पिता और उनके गृहस्थ को लेकर भी कई चर्चाएं रहती हैं। तुलसीदास के माता पिता, जैसे मैंने बताया, माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम था। जनश्रुतियों में तुलसी के माता पिता का यही नाम मिलता है। सोरों की सामग्री के अनुसार तुलसी के माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम शुक्ल था। वहां पे दुबे था, यहाँ पे शुक्ल है। राजापुर पक्ष की कथा प्रथा में आत्माराम को दुबे बतलाया गया है। सामान्य परंपरा में आत्माराम हुलसी के नाम से ही प्रचलित रहे। हुलसी की अधिक प्रसिद्धि रही। यह नाम मूल गोसाई चरित और जनश्रुतियों में भी मिलता है। इसकी ख्याति का संभावित कारण यह है कि तुलसीदास ने अपनी एक चौपाई में हुलसी का उल्लेख किया है। ये महत्वपूर्ण है कि तुलसीदास ने स्वयं हुलसी का नाम उल्लेख किया हुआ है, परंतु निश्चय पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता। हुलसी शब्द में तुलसी ने अपनी माता का ही निर्देश किया है। इस संबंध में विशेष बात यह है कि किसी परंपरा, जनश्रुति अथवा
किसी लिखित रचना में तुलसीदास की माता के लिए हुलसी के अतिरिक्त कोई अन्य नाम नहीं मिलता। ये महत्वपूर्ण है कि जितनी भी जगहों पे, अधिकांश जगहों पे तुलसीदास की माता का नाम जो मिलता है वो हुलसी ही मिलता है, इसीलिए हुलसी को ही उनकी माता के नाम के रूप में स्वीकार किया है। जबकि उनके पिता के नाम में अंतर पाए जाते हैं। रघुबर दास ने उनके पिता का नाम मुरारी मिश्र ने बताया है। बताइए, वो आत्माराम दुबे भी मिल गया, आत्माराम शुक्ला भी मिल गया, मुरारी मिश्र भी मिल गया। भविष्य पुराण में अनूप शर्मा के पुत्र कहे गए हैं, कहीं कहीं वो अनूप शर्मा के पुत्र कहे गए हैं। आत्माराम भी किसी के अनुसार दुबे थे और किसी के मत के अनुसार शुक्ल। तो ये तमाम नाम संदिग्ध हैं, पिता के नाम संदिग्ध हैं, लेकिन माता का नाम के बारे में ज्यादा विवाद नहीं है। लेकिन विद्यार्थी के रूप में आप बस इतना याद रखें कि तुलसी के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था, यद्यपि इसको भी लेकर बहुत सारे विवाद हैं। अब आते हैं कि उनका जीवन कैसा था, परिवार में उनका जीवन कैसा था। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन बहुत अभावग्रस्त था। जनश्रुतियों से पता चलता है कि तुलसीदास विवाहित थे और उनका अपनी पत्नी से अनुरुक्त होना प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि त्रिया के उपदेश से ही वे विरुक्त हुए, मतलब अपनी पत्नी के उपदेशों से ही, उसकी फटकार से ही वे विरुक्त हुए थे। भक्ति रस बोधनी से प्रकट है कि उनकी पत्नी बिना पूछे नैहर चली गई और अतिशय आसक्तिवश वे रात को ही ससुराल पहुंच गए और लज्जित पत्नी की ने उन्हें विक्षुब्ध होकर वैराग्य ले लिया। तुलसीदास मूल गोसाई चरित, तुलसी प्रकाश आदि में भी इसका वर्णन है। घट रामायण में पत्नी विषयक अतिराग और रास रंग का उल्लेख मात्र है। अतिराग मतलब पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम उनके अंदर था। उनकी पत्नी जब उन्हें बिना बताए अपने मायके चली गई तो जनश्रुतियां हैं और जो प्रमाण मिलते हैं भक्ति रसबोधनी वगैरह में कि वो बिना बुलाए अपनी ससुराल पहुंच जाते हैं। तो उनकी पत्नी उनको फटकारती है और अपनी पत्नी की फटकार से ही जो है उनके अंदर विरक्ति की भावना आ जाती है। तुलसी की पत्नी की फटकार का उदाहरण देते हुए उदय भानु सिंह मूल गोसाई चरित का एक दोहा लिखते हैं, जो दोहा इस तरह है कि हाड़ मास की देह मम तापर जितनी प्रीति, तिसु आधी सो राम प्रति अवश्य मिटहि भवभीति। मतलब उनकी पत्नी जो है तुलसीदास की, वो कहती हैं कि मेरे इस हाड़ मास के शरीर पर तुम्हारी जितनी प्रीति है, प्रेम है, अगर इसकी आधी भी तुम ईश्वर के प्रति करो, राम के प्रति करो, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाए, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। हाड़ मास की देह मम तापर जितनी प्रीति, तिसु आधी सो राम प्रति अवश्य मिटहि भवभीति। इस झिड़की ने तुलसीदास को प्रबुद्ध कर दिया और वे उल्टे पांव लौट गए। पत्नी ने बहुत अनुनय विनय की, साले ने मनाने की बहुत प्रयास किया, लेकिन तुलसीदास फिर नहीं लौटे। जबकि अनेक जनश्रुतियों से पता चलता है कि तुलसीदास की पत्नी वृद्धावस्था तक जीवित थी। कई कृतियों जैसे रत्नावली चरित तथा तुलसी प्रकाश आदि में तुलसी के वैवाहिक जीवन के विस्तार से चर्चा मिलती है। इन ग्रंथों और जनश्रुतियों के आधार पर दीनबंधु पाठक तुलसी के ससुर तथा रत्नावली को उनकी पत्नी माना जाता है। अब उनकी पत्नी का नाम क्या माना जाता है? रत्नावली। तुलसी के संतति आदि के बारे में उदय भानु सिंह, संतति मतलब उनकी संतानों के बारे में उदय भानु सिंह लिखते हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। वे पुराण बाजकर धन और यश कमाते थे। उनके तारापति नामक एक पुत्र हुआ, किंतु दुर्भाग्यवश उसका स्वर्गवास हो गया। इस एक शोक को छोड़कर 15 वर्ष तक उनका गृहस्थ जीवन आनंद से बीता। कुछ जगह ये संदर्भ मिलते हैं कि 15 वर्ष तक उनका दाम्पत्य जीवन सुख से बीता। उनको एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम तारापति था, लेकिन उसका किन्हीं कारणों स्वर्गवास हो गया था। इस तरह तुलसीदास का जन्म, उनके माता पिता, पत्नी पुत्र, गृहस्थ धर्म आदि पर जो साक्ष्य मिलते हैं, उनमें एक निर्धारित रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो तथ्य हमारे बीच हैं, जो प्रमाण हमारे बीच हैं, उन्हीं के माध्यम से एक बीच का रास्ता हमको निकालना पड़ता है। और हम ये कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी
संवत 1589। संवत 1589 को जब आप ईस्वी सन में बदलोगे तो हो जाएगा 1532। अगर ईस्वी सन लिख रहे हो तो 1532 लिखना, लेकिन अगर संवत लिख रहे हो तो 1589 लिखना कि गोस्वामी तुलसीदास जी संवत 1589 ब्रैकेट में 1532 ईस्वी को राजापुर जिला बांदा के ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। जन्म के थोड़े दिनों बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया और अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इनके पिता ने भी इनका त्याग कर दिया। पिता द्वारा त्याग दिए जाने पर वह अनाथ के समान घूमने लगे। ऐसी दशा में उनकी भेंट रामानंदीय संप्रदाय के साधु नरहरि दास से हुई, जिन्होंने इन्हें साथ लेकर विभिन्न तीर्थों का भ्रमण किया। तुलसीदास जी ने इन्हीं गुरु का स्मरण इस पंक्ति में किया है कि बंदौ गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो यही नरहरि दास जो थे वो तुलसीदास के गुरु हुए। तीर्थ यात्रा से लौटकर काशी में उन्होंने तत्कालीन विख्यात विद्वान शेष सनातन जी से 15 वर्ष तक वेद शास्त्र, दर्शन, पुराण आदि का गहराई से अध्ययन किया। फिर अपने जन्म स्थान के दीनबंधु पाठक की पुत्री, यहाँ पे देखो दीनबंधु पाठक का संदर्भ आता है कि दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से विवाह किया। तुलसी अपनी सुंदर पत्नी पर पूरी तरह आसक्त थे। पत्नी के ही एक व्यंग से आहत होकर, जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, वह घर बार छोड़कर काशी आए और सन्यासी हो गए। लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने समस्त भारत का व्यापक भ्रमण किया, जिससे इन्हें समाज को निकट से देखने का अवसर मिला। यह कभी चित्रकूट, कभी अयोध्या, कभी काशी में निवास करते रहे। जीवन का अधिकांश समय इन्होंने काशी में बिताया और यही संवत 1680 संवत 1680 है। जब आप इसको ईस्वी सन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1623 में 80 घाट पर वे परम धाम को सिधारे। उनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रचलित है, संवत 1680 अस गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। आप कभी बनारस जाएं तो बनारस में एक घाट है 80 घाट। उस घाट पे ही बताया जाता है कि तुलसीदास ने प्राण त्यागे। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो तमाम तथ्य निकल के आते हैं, उनके आधार पे हम तुलसीदास के बारे में कह सकते हैं। तुलसीदास की शिष्य परंपरा के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि तुलसीदास का, जैसे मैंने कहा ना कि नरहरि दास जो है उन्होंने अपना गुरु माना, लेकिन इस पे भी विवाद है। तुलसीदास के बहुत सारे गुरु माने जाते हैं और उसमें भी 5 नाम प्रमुखता से आते हैं, जिसमें राघवानंद, जगन्नाथ दास, शेष सनातन, नरसिंह और नरहरि, ये सारे नाम जो है उनके गुरु के रूप में आते हैं। लेकिन जो मान्य है, ज्यादा स्वीकृत है, वो नरहरि दास का है। तुलसीदास साहब ने मूल ही नदारत कर दिया है, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। उनके अनुसार तुलसीदास ने अलौकिक रीति से अगम का सौदा कर लिया। हृदय स्थिति गुरु ने उन्हें राह बताई, उन्होंने शरीरधारी गुरु किया ही नहीं। मतलब जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उन्होंने शरीर रूपी किसी व्यक्ति को उन्होंने गुरु किया ही नहीं। तुलसी के आत्मकथन के विरुद्ध होने के कारण यह दावा नितांत तिरस्करणीय है। भविष्य पुराण में राघवानंद को उनका गुरु कहा गया है। भविष्य पुराण के माध्यम से उनके गुरु कौन है? राघवानंद। कहा जा चुका है कि यह कथन प्रमाण समर्थित नहीं है। विल्सन ने किसी अपुष्ट किदंत के आधार पर जगन्नाथ दास को उनका गुरु बतलाया है। तुलसीदास के कनिष्ठ समसामयिक नाभादास के शिष्य जगन्नाथ दास को तुलसीदास का गुरु मानना अनुपयुक्त है। चूंकि तुलसीदास के बहुश्रुत गुरु थे, उनकी कृतियों में वर्णित गुरु संबंधी तथा गुरु के प्रति अतिशय सम्मान भी सूचक दिखाई पड़ता है। माता प्रसाद गुप्त ने ऐसे 2-4 छंद उद्धृत किए हैं जो गुरु के सम्मान में तुलसीदास ने लिखे हैं। जैसे मैंने उस पद का वर्णन किया, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, माह मोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर, मैं पुनि निज गुरु सन सुनि कथा सो सुकर खेत, समुझी नहीं तसि बालपन अब अति रहूं अचेत, तदपि कही गुरु 12 12
समुझ परी कुछ मति अनुसारा, भाका बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई, बहुमत सुनि गुनि पंथ पुराणनि, जहाँ तहाँ झगड़ो सो, गुरु कहो राम भजन को, मोहि लागत राज डगरो सो। तो यहाँ पे उन्होंने देखो नरहरि रूप का वर्णन किया है। तो नरहरि दास के बारे में स्थितियां ज्यादा स्पष्ट होती हैं। उपर्युक्त वर्णी छंदों के आधार पर सूकर खेत और नरहरि दो विशेष नाम हैं। सूकर खेत, सूकर क्षेत्र अर्थात वह स्थान जहां तुलसीदास ने अपने गुरु से राम कथा सुने थे, और नरहरि या नरहरयानंद को लगभग अनेक विद्वान और जनश्रुति उनका गुरु मानती है। सोरों से संबंधित तथ्यों के आधार पर तुलसीदास के गुरु नरिहर दास की कुटी है, जो उक्त वाराहा मंदिर से प्रायः 200 गज की दूरी पर है। उनकी शिष्य परंपरा में 10वीं पीढ़ी पर इस समय राम अवध दास हैं। नरहरि दास के समकालीन पस्का के राजा धौकत सिंह ने इस गद्दी के साथ कुछ मुआफी लगा दी थी, जिसका उल्लेख पस्का के राजकीय कागजात में है। यह मुआफी अभी तक चली आ रही है। चूंकि वाराह जी का मंदिर पस्का में ही है, यह वही स्थान है जहां दूर दूर से आए हुए साधुओं के अखाड़े कल्पवास करते हैं। इसी वाराह के मंदिर की चर्चा उक्त कथन में की गई है। तो नरहरि दास के जो शिष्य परंपरा है उसमें तुलसीदास, बेनी माधव दास और राम किशुन दास, गोपाल दास, सरजू दास, अमरदास, परसोत्तम दास, माता दीन दास, राम अवध दास, ये सारी परंपरा मिलती है। धौकत सिंह की जो स्थिति है उसमें उनकी, लेकिन उसकी यहाँ चर्चा जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब कि जैसे तुलसीदास की सारी चीजों को लेके विवाद है, उसी तरह उनके गुरु संबंधी मान्यताओं को भी लेके विवाद है। गुरु की भी स्पष्ट स्थिति स्पष्ट नहीं है कि उनके मुख्य रूप से गुरु कौन थे, लेकिन नरहरि दास को उनका गुरु माना जा सकता है। तो आज हम लोगों ने तुलसीदास के जन्म मतलब उनके जन्म, उनके ईस्वी सन या संवत को लेके बात की, साथ ही साथ तुलसीदास के जन्म स्थान को लेके बात की, तुलसीदास के माता पिता को लेके बात की, और तुलसीदास के गुरु और जीवन के प्रसंगों को लेके हमने चर्चा की, उनकी पत्नी की चर्चा की। तो ये सब बातें जो है तुलसी के व्यक्तित्व से संबंधित हैं, जिनकी आज हम लोगों ने चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम लोग तुलसीदास की रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, उनके कृतित्व के बारे में चर्चा करेंगे कि तुलसीदास एक भक्त के रूप में कहाँ पे अधिक सबल दिखाई देते हैं और एक कवि के रूप में कहाँ पे सबल दिखाई देते हैं, भक्त के रूप में उनकी क्या विशेषताएं रही हैं और कवि के रूप में क्या विशेषताएं रही हैं। इन सारी चीजों का मतलब तुलसीदास की रचनाओं के बारे में चर्चा जो है हम लोग अब सोमवार का जो हम लोगों का व्याख्यान होगा उसमें हम लोग करेंगे। आज मैंने आपको तुलसीदास के बारे में जो बातें बताई हैं ये पीडीएफ नोट्स के रूप में मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सोमवार को हम लोग जो है वापस इसी तरह के व्याख्यान में तुलसीदास की के कृतित्व पर, उनकी रचनाओं पर बात करेंगे। बल्कि मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों को जो मैं नोट्स दूंगा उसे आप लोग पढ़िए, उनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़िए, ताकि जो व्याख्यान हो उसमें आपके मन में कुछ आशंका हो तो आप उसके बारे में पूछ सकें, जान सकें। तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत करेंगे तो देखिए, विद्यार्थी मेहनत करेगा तो शिक्षक भी उससे ज्यादा मेहनत करेगा, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर शिक्षक भी आलसी हो जाता है। तो आज शिक्षक दिवस है, तो आप लोग विद्यार्थी होने के नाते अगर शिक्षकों के प्रति सच्चा आदर रखना चाहते हैं तो आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे शिक्षक उसको उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग पढ़ के आइए, नोट्स में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, और हम लोग फिर जो है सोमवार को मिलते हैं, इनके कृतित्व पे चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं लेक्चर बंद कर रहा हूँ। ठीक है, चलो।